lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। चलो, तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अपनी बिजनेस स्टडी क्लास 11th की, जब हमने स्टार्ट किए हैं उसकी नेक्स्ट क्लास जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका क्या क्या गोल रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब वो क्या अचीव करना चाहता है। तो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है ना, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो मेन है, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ें जिसके लिए बिजनेसमैन काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, इसी के लिए काम कर रहा है। और कुछ आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव कि सोशल जिस सोसाइटी में वेलफेयर के, जिस सोसाइटी में हम काम करते हैं उसकी वेलफेयर करना भी तो हमारे ऑब्जेक्टिव है ना, ठीक है। क्योंकि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं बिजनेस करने से? सोसाइटी से। कस्टमर कहाँ मिल रहे हैं? सोसाइटी से। एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिल रहे हैं? सोसाइटी से। तो सोसाइटी के लिए भी तो हमारी कोई ना कोई जिम्मेवारी बनती है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइजेस, कम्युनिटी की डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना, इन्वेस्टर्स को सही रिटर्न देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये हमारी क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसी को बस इसी पूरे चार्ट को पूरी क्लास में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बहुत ईजी सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, तो सोचा करवा दूँ, है ना। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? विच आर रिलेटेड टू द मनी, वी कैन से, है ना, कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए कोई भी बंदा स्टार्ट करता है अपने बिजनेस को। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थॉट ऑफ, बंदा सोचता भी नहीं इसके बिना, तो है ना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वन ऑन द अदर वे अबाउट अर्निंग मनी, यही आ गया ना। सबसे पहले प्रॉफिट मेकिंग, पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या है? अब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप क्या सोच के करोगे? प्रॉफिट कमाना है, ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। अब देखो, प्रॉफिट मेकिंग दो तरह की प्रॉफिट हो सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट और सफिशिएंट प्रॉफिट। हमें सफिशिएंट प्रॉफिट कमाना है, मैक्सिमम नहीं कमाना। इसका मतलब क्या आप समझ लो। देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है? देखो, जिसने आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी दिखा दी गुड्स की, ब्लैक होर्डिंग कर दी कि कमी है गुड्स की, प्राइस बढ़ा दिए, होते ना। आपको याद होगा साल में एक बार ना अनियंस के साथ, आजकल तो टमाटर के साथ भी हो रहा था, प्याज के साथ ये चीज़ होती है कि प्याज के दाम बहुत हाई चले जाते हैं। उसका रीज़न होता है ब्लैक होर्डिंग, या फिर ये कहते हैं आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी, कि जानबूझ के सप्लाई कम दिखा देते हैं प्याज की, उसको छुपा लेते हैं, वेयर हाउसेज में रख लेते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं। और जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। किसी चीज़ की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइस बढ़ेंगे। जब प्राइस बढ़ जाते हैं तब उसको निकाल लेते हैं। तो ये नहीं कमाना, मतलब इलीगल वे से या बिना सोशल वेलफेयर का ध्यान रखे गलत तरीकों से पैसा कमाना होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। वो चीज़ अडल्ट्रेशन, मिलावट करके, तो ये नहीं कमाना, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हमें कमाना। लेकिन अगर मैं बात करूँ सफिशिएंट प्रॉफिट की, वो सही होता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, अपना जितना बिजनेस के चलाने के लिए ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रेस्टीज, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, उतना प्रॉफिट हम कमाते हैं, समझे। तो प्रॉफिट मेकिंग करना है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नहीं करना, मतलब इलीगल प्रॉफिट नहीं हमें कमाना, ठीक है। हमें सफिशिएंट प्रॉफिट कमाना है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, जस्ट लाइक द लैंडर रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन मनी ही लैंड्स एंड लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट ऑन द बिल्डिंग रेंटेड। तो सेम मैनर में बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है उसको उसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के तौर पर प्रॉफिट तो चाहिए जो वो काम कर रहा है ना। तो वो दो तरह की मैंने आपको प्रॉफिट बता दी, ईजी है। फिर आ गया क्रिएशन ऑफ कस्टमर। सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर, जितने कस्टमर होंगे उतना ही प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो। कस्टमर क्रिएट करना भी अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर। बाय क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब क्या है? इट अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल मतलब जो हमारे हो सकते हैं, जिस इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं पर हमारे पास नहीं आ रहे हैं ना, टुवर्ड हिज प्रोडक्ट। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ profit making, because profit can only be made when someone purchase the product. So hence business has to attract customer towards itself. Best medium for doing so is the advertisement. Along with this, अगर good quality product है, reasonable price में हम देंगे तो कस्टमर अपने आप बढ़ जाएंगे, है ना। So to create customer and to satisfy them may be important objective किसका है? बिजनेस का। इसके अलावा इनोवेशन, हमें पता है आजकल हम एक ना डायनेमिक वर्ल्ड में है। डायनेमिक मतलब चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो अगर मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो हमें अपने बिजनेस में भी इनोवेट करना पड़ेगा। अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे, हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा कंपटीटर हमसे आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। सो आजकल बिजनेस फेस कर रहे हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, समझ रहे हो। सो कंज्यूमर इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिलेंट डे बाय डे, कस्टमर्स एंड ट्रेडिशन भी चेंज हो रहे हैं। तो इस स्टेज पे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल अगर हम इनोवेशन करेंगे टाइम टू टाइम, मतलब कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, टू फाइंड दैट न्यू यूजेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट, इंप्रूव द प्रोसेस, तो ये चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ईजी है।
ये थे आपके कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, 3 थे, प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, इनोवेशन, तीनों हमने कर लिए। अब आ जाओ सोशल ऑब्जेक्टिव पे, सोशली वेलफेयर के लिए। चलो भी सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता है बिजनेस, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखो बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड इन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोसाइटी का। तो अगर बिजनेस परफॉर्म करेगा सोसाइटी के अंदर कोई फंक्शन, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है सोसाइटी की टुवर्ड्स, है ना। तो वो क्या क्या हो सकती है, पहला हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइसेस पे हमें देने, महंगे नहीं देने, है ना। So the first social objective of business is to provide better quality product at reasonable price in proper quantity continuous basis to the consumers. Businessman कोई भी adulteration, hoarding, कोई जो ऊपर बताया ब्लैक मार्केटिंग वगैरह में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रॉपर क्वांटिटी चीज़ की उसको जितनी है उतनी शो करनी चाहिए, है ना। ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन प्रॉफिटियरिंग ऑल्सो, ठीक है। रीजनेबल प्राइस पे सामान देना चाहिए। एडल्ट्रेशन, होर्डिंग ये सब नहीं होना चाहिए। विल टू द सोसाइटी ईजी। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिस सोसाइटी में हम काम कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने में हेल्प कर दी, है ना। वहाँ पे मतलब काफ़ी संस्थाएं होती हैं जो ये काम करती हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दी, तो ये चीज़ें। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी खोली, कंपनी में मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। अब मैं 10 लाख खुद नहीं लगाऊंगी, मैं क्या करूँगी, 1 लाख शेयर, 10 का ईच मैं क्या कर दूँ, शेयर मैंने मार्केट में इशू कर दिए। अब जिस लोगों को लगता है कि मेरी जो है कंपनी ग्रो करेगी और कल को उनको डिविडेंड मिलेगा, इन पे इंटरेस्ट, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो बंदे क्या करेंगे, मेरे शेयर्स खरीद लेंगे। तो इनको फेयर रिटर्न देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है ना। तो वो चीज़ आ जाएगी। सो कहता nowadays size of business has expanded so much that instead of a few person owning it, बहुत सारे लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं, बहुत सारे बंदे जो है शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के। आगे ना वही बात, बिजनेस ऑपरेट होता है बाय मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर भी चाहता है कि हमें अच्छी जो हमने इन्वेस्टमेंट की उस पर अच्छा डिविडेंड मिले, तो बिजनेसमैन को ये भी उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए। और लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए सोसाइटी में जितनी ज़्यादा हो सके, है ना। सो objective of business should be to eliminate this problem. Business should provide employment to more and more people living in the country. Handicapped, disabled people को भी एक्स्ट्रा चांसेस देने चाहिए, एक्स्ट्रा केयर के साथ काम देना चाहिए। इजी, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब एक लास्ट रह गया, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब ये बहुत ईजी है, तुम खुद बताओ, तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, वही तो है ना ये रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। कहता है एक इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस का टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इज एस्टेब्लिश विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट हाउ प्रॉफिट कैन बी हेल्पफुल टू बिजनेस। क्यों कमाते हैं हम प्रॉफिट, क्या रोल प्रॉफिट प्ले करता है। तो सबसे पहले फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, ये है सर्वाइवल ज़रूरी है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ये सोच के करोगे कि अगले हफ्ते दुकान बंद कर देंगे, नहीं, हम ये सोच के चलते हैं ना हमें इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। तो वही चीज़ है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। लंबे समय तक अगर हमें अपना बिजनेस चलाना है तो हमें प्रॉफिट तो चाहिए ना, ठीक है। जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर फूड टू लिव और सर्वाइव, सिमिलरली बिजनेस को भी प्रॉफिट चाहिए अपनी सर्वाइव के लिए, है ना। तो अगर वो लंबे समय तक चलना चाहता है तो उसको प्रॉफिट चाहिए, जिससे वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेगा, इनोवेट करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आ जाएंगी ईजी। उसके बाद रैपिड ग्रोथ, अब ग्रोथ करनी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, इनोवेट करना है, वही सेम बात आ गई। तो उसमें क्या है, उसमें भी प्रॉफिट चाहिए हमें, है ना। एवरी बिजनेस वांट दिस हिज बिजनेस शुड फ्लरिश, मतलब बिजनेस जो है कंटिन्यू करे, डेवलप होता रहे। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑल बिजनेसमैन वांट दैट देयर बिजनेस टू डेवलप। हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस डेवलप हो, लेकिन कैसे डेवलपमेंट होगा, सफिशिएंट कैपिटल से ही डेवलप हो सकता है। तो वो आगे मनी कहाँ से आएगी, प्रॉफिट से आएगी, समझ रहे हो। री इन्वेस्ट करेंगे, जब प्रॉफिट आता जाएगा वो हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट, हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, राइट। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कहता कोई भी पावर नहीं है अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट जो एक काम लोग करते हैं। मतलब अगर मैं इंटरनली मोटिवेट हूँ ना तो ही मैं ढंग से उस काम को करूँगी, समझ रहे हो। अगर एक बंदा है वो बिजनेस कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो और अच्छे से बिजनेस करेगा और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं मतलब इसको हम री इन्फोर्समेंट कहते हैं कि अगर किसी चीज़ से हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहा है ना, हम उसको और दिल लगा के करते हैं। तो वही चीज़ आगे, अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेसमैन और एफिशिएंसी से अपना काम करेगा और बढ़िया तरीके से काम करेगा कि मुझे और प्रॉफिट हो। तो एक मोटिवेशन का भी तो काम करता है ना प्रॉफिट, समझे। तो वो चीज़ आ जाएगी, है ना। उसके बाद बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्नाइजेशन, वही गुडविल क्रिएट करना। गुडविल क्या होती है, गुड इमेज। अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर सकती हूँ, शेयर होल्डर को अच्छे डिविडेंड दे सकती हूँ, एम्प्लॉयज़ को अच्छी रेम्युनरेशन दे सकती हूँ, जिससे मेरी इमेज क्रिएट होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल, मैं सारी पार्टीज़ को एक साथ कैसे सेटिस्फाई करके चलूंगी अगर मेरे पास प्रॉफिट है। अब सारी पार्टीज़ को यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर तो मैंने आपको बता दिया, जो मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे वो इन्वेस्टर्स मेरे शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर होते हैं कोई भी वो पर्सन जिसको कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के साथ
साथ लिंक है वो सारे, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, ये डिवेंचर होल्डर्स हैं, ये सारे मेरे स्टेक होल्डर्स हैं और हर पार्टी का इंटरेस्ट है मेरे बिजनेस में, समझ रहे हो। तो उन सबको, एम्प्लॉयज़ को बेस्ट रेम्यूनरेशन चाहिए, इनको डिविडेंड चाहिए, तो मैं कैसे पॉसिबल है, कैसे अच्छे से काम कर पाऊंगी। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो भी मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी और तभी मेरी जो है अच्छी जो है इमेज क्रिएट होगी। इजी। और अर्निंग मोर प्रॉफिट, पैसे से पैसा आता है, सुने, पैसे से पैसा कमाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर प्रॉफिट होगा उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में, कैपिटल लग जाएगी जिससे और प्रॉफिट होगा। वंस दिस प्रोसेस बिगिंस इट कंटिन्यूज। इजी। तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी तो प्रॉफिट चाहिए ना पहले, तो वो चीज़ आ जाएगी। इजी है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने एक तो प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस पढ़ी, प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस वैसे पढ़ाने की जरूरत तो नहीं थी, चलाक हो तुम लोग, और एक हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, करिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.